यूपी में समय पर पंचायत चुनाव न होने के चलते 26 मई को खत्म हो रहे ग्राम प्रधानों और प्रमुखों के कार्यकाल को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, पंचायती राज विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। अफसरों के बजाय प्रशासक और समिति के जरिए मौजूदा जनप्रतिनिधियों को दोबारा कमान सौंप दी जाए। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों शह और मात का खेल चरम पर है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हर उस समीकरण को साधने में जुटी है। इसी कड़ी में पंचायती राज विभाग की ओर से शासन को भेजा गया एक ताजा प्रस्ताव राज्य की ग्रामीण राजनीति में भूचाल लाने के लिए तैयार है। यूपी में समय पर पंचायत चुनाव न हो पाने की स्थिति में अब ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। पंचायती राज विभाग ने प्रशासक समिति के जरिए इन पंचायत प्रतिनिधियों को ही दोबारा बागडोर सौंपने का एक नीतिगत प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इस कदम के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई कि अब पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही संपन्न हो सकते हैं। उनसे बातचीत करने के लिए इसमें पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर जी हैं। सर, पंचायत चुनाव को लेकर गहमा गहमी मची हुई है, विपक्ष भी बार बार सवाल खड़ा करता था, क्या है, कब तक चुनाव नहीं होगा? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया है। SC, ST, OBC और जनरल का रिजर्वेशन के साथ साथ 33% रिजर्वेशन महिलाओं को भी समायोजित करने के लिए आयोग का गठन हुआ है, जो माननीय न्यायालय का आदेश है। और जैसा भी आदेश न्यायालय का होगा उसके आगे हम लोग कदम बढ़ाएंगे। ओबीसी आयोग के लिए 6 महीने का समय आप लोगों ने दिया है, तो क्या लगता है 6 महीने में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी और चुनाव कब तक हो जाएगा, इसकी क्या संभावना है? देखिए, अब तो मामला समाजवादी पार्टी के लोगों ने मामला न्यायालय में ले जाकर लटका दिया। हम तो बार बार कहते थे कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। मत पत्र छप गए हैं, आज भी मैं कह रहा हूँ, सभी जिले पहुंचा दिया गया था। लेकिन लीगल सेल के जो समाजवादी पार्टी के तरफ से 2 नेताओं ने हाई कोर्ट में मामला दाखिल कर दिया। तब हाई कोर्ट में जो सरकार को तलब होना पड़ा, तो सरकार से जो कोर्ट पूछ रही है, सरकार उसका जवाब दे रही है। अब जो निर्णय कोर्ट देगा उसका पालन किया जाएगा। मतलब आप ये मानते हैं कि पंचायत चुनाव में अगर देरी हो रही है तो समाजवादी पार्टी की वजह से हो रही है? समाजवादी पार्टी, अगर वो कोर्ट नहीं गए होते तो अब तक हम लोग चुनाव करा दिए होते। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत वर्तमान ग्राम प्रधानों और जिला ब्लॉक स्तर के अध्यक्षों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। संवैधानिक नियमों के मुताबिक कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य होते हैं और अगर किन्हीं कारणों से चुनाव समय पर नहीं हो पाते तो पंचायतों की कमान सरकारी अधिकारियों के हाथों में सौंप दी जाती है। आमतौर पर ADO पंचायत या अन्य ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को गांव का प्रशासक नियुक्त किया जाता रहा है। क्या है पूरा मामला और क्या है प्रस्ताव? पंचायतों में प्रशासक समिति बनाने का प्रस्ताव, बाहरी अफसरों की जगह जनप्रतिनिधि जिम्मेदार, प्रधान प्रमुख अध्यक्ष समिति प्रमुख बनेंगे, तकनीकी रूप से प्रशासक व्यवहार में कार्यकाल विस्तार, चुनाव तक मौजूदा प्रतिनिधि पद पर रहेंगे, अफसरशाही से विकास कार्य ठप होने का डर, अधिकारियों पर पहले से भारी काम का बोझ, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी से बचना मकसद, पंचायत चुनाव चलने के संकेत मजबूत, विधानसभा चुनाव बाद पंचायत चुनाव संभव, ग्रामीण वोट बैंक साधने में जुटी बीजेपी, प्रधानों को चुनावी ग्राउंड आर्मी बनाया जाएगा। पंचायती राज विभाग का ये प्रस्ताव फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय और कैबिनेट की मंजूरी के इंतजार में है। सूत्रों का कहना है कि राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन करने के बाद मुख्यमंत्री इस पर जल्द ही अपनी अंतिम मुहर लगा सकते हैं। अगर कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो 26 मई के बाद भी उत्तर प्रदेश के गांव में मौजूदा प्रधानों की प्रधानगी बरकरार रहेगी। अब देखना ये होगा कि सरकार का ये प्रधान कार्ड आगामी विधानसभा चुनाव की बेतरनी पार कराने में कितना मददगार साबित होता है। और
इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र जी, लंबे समय से हर कोई ये मांग कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में समय रहते पंचायत चुनाव हो। चूंकि आप देख रहे हैं कि चाहे ब्लॉक प्रमुख हो या प्रधान हो, उनका कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। फिलहाल इसे देखते हुए क्या कुछ अब कदम उठाए जाएंगे? अभी आपने ओपी राजभर से भी बात किया, उन्होंने भी कहा कि हम तो तैयार हैं, चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल सिमरन, इससे इंतजार नहीं किया जा सकता है कि हर राजनीतिक दल चाहते हैं कि समय से चुनाव हो, लेकिन जो एक आरक्षण का पेंच फंसता है, कहीं न कहीं ओबीसी, एससी या अन्य लोगों के सहभागिता की बात आती है तो तुष्टीकरण की बात कर लीजिए या वोटों की लालसा कह लीजिए कि ऐसा समीकरण बैठता है कि चुनाव तो लेट होते ही हैं। कहीं न कहीं जो एक आम वर्ग है वो भी जातियों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी की झलक पंचायत चुनाव में भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से ओपी राजभर ने, जो पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसने, जो सोशल मीडिया है उसने जब हाई कोर्ट में रिट दाखिल की तो उसके बाद से हमें सरकार को तलब होना पड़ा, उसी आधार पे आगे की कार्रवाई करनी पड़ी। अब कोर्ट में हम जवाब दे रहे हैं और उसकी कर रहे हैं। हालांकि तैयारियां सरकार की तरफ से पूरी थी, बैलेट पेपर छप चुके थे और अगर समाजवादी पार्टी द्वारा ऐसा नहीं किया गया होता तो समय से हम चुनाव करा लेते। ऐसा दावा ओम प्रकाश राजभर, जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने दावा किया। 6 महीने के लिए खैर ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। कल जो कैबिनेट हुई थी योगी की, और उसमें 6 महीने का समय दिया गया है कि पूरे प्रदेश के ओबीसी लोगों की संख्या का अनुपात बताया जाए, सर्वे को कंप्लीट किया जाए, उस आधार पर आरक्षण का अनुपालन हो और तभी जाकर के चुनाव हो। तो ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ ओबीसी की आबादी बहुत ज़्यादा है। अगर हम पूर्वांचल की बात कर लें तो सोनभद्र, वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, या फिर हम पश्चिमी यूपी की बात कर लें, पीलीभीत, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, गाजियाबाद, ये वो बेल्ट हैं। संभल की बात कर लें, मेरठ की बात कर लें, यहाँ पे ओबीसी मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, ओबीसी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये 6 महीने में सारे जो सर्वे के काम हैं ये पूरा होंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या 6 महीने में पूरा हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर 6 महीने में पूरा भी हो जाता है तब तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का समय आ जाएगा। ऐसे में एक अनुमान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनावों के बाद ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राघवेंद्र, ऐसे में सवाल ये भी है, आप भी जानकारी दे रहे हैं कि जो रिपोर्ट पेश होना है उसमें अभी 6 महीने का वक्त लगेगा, लेकिन ऐसे में अगर 6 महीने तक का ये वक्त दिया जाएगा, उसमें काम पूरा हो ना हो, इसे लेकर अभी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। चूंकि लगातार हम ये इस पर जिक्र कर रहे हैं कि 26 मई को कार्यकाल जो है प्रधानों का, ब्लॉक प्रमुखों का खत्म हो रहा है, तो क्या उनका ही कार्यकाल बढ़ाया जाएगा क्या? क्योंकि 26 मई बहुत करीब है, ऐसे में चुनाव अभी होने के कहीं आसान नहीं है। बिल्कुल सिमरन, जिस तरह से 26 मई को कार्यकाल पूरा होना है और लखनऊ में जिस तरह से प्रदेश के प्रधानों ने कूच किए थे, पंचायत सदस्यों ने कूच किया था, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनसे मुलाकात भी की थी, यथासंभव न्याय दिलाने की बात भी कही थी, क्योंकि जो भी प्रधान है या पंचायत प्रतिनिधि हैं उनकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि हमारा कार्यकाल अगर समाप्त होता है, समय से चुनाव नहीं होता है, तो सारी जो शक्तियां हैं, आर्थिक शक्तियां, आधिकारिक शक्तियां हैं, वो हमारे तक निहित रहें। ऐसा न हो कि एडीओ पंचायत जिलाधिकारी स्तर पर चली जाएं, क्योंकि जो ही जिलाधिकारी के हाथों में आएगा तो जो भी ये प्रधान प्रतिनिधि चुने गए हैं, जो भी पंचायत प्रतिनिधि चुने गए हैं, जब सारी शक्तियां निकल जाएंगी तो कहीं ना कहीं अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में ये कमजोर होते हैं। तो उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी। उसी पर सरकार ने एक बड़ा स्टैंड भी लिया है कि ये शक्तियां प्रधानों के पास ही निहित रहें। इसके लिए प्रत्यावेदन भेज दिया गया है पंचायती राज विभाग की तरफ से। मुख्यमंत्री के पास फाइल पहुंच भी गई है। आज मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ बस्तर में है, बस्तर से ज्यों ही लौटेंगे ऐसी संभावना भी है कि फाइल पे सिग्नेचर होते ही इस पे अमल भी कर लिया जाएगा और 26 के पहले ये शासनादेश जारी भी हो जाए कि जब तक 6 महीने में पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पा रहा है तब तक सारी शक्तियां इन प्रधानों के पास ही निहित रहें, पंचायत सदस्यों के पास ही निहित रहें। तो कहा जा सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की डिमांड थी उसको सरकार मानी है और उस पर अमल भी किया है। लेकिन एक बात फिर वही सवाल उठता है कि क्या समय से पंचायत चुनाव हो जाएंगे? तो स्पष्ट रूप से जो संकेत मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि जिस तरह से 6 महीने का समय दिया गया, अगर 6 महीने के समय अंतराल में भी अगर ये पिछड़ा वर्ग आयोग अपने सारे कार्यों को कंप्लीट कर लेता है तभी विधानसभा चुनाव के पहले ये चुनाव नहीं हो पाएंगे। और उसकी भी संभावना बहुत कम दिख रही है। देरी की वजह से ही कहीं
ना कहीं ये पंचायती चुनाव जो है अभी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि 6 महीने का वक्त दिया गया है। 26 मई से प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कार्यकाल बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव दे दिया गया है। तो क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही इस पर फैसला लेंगे, या फिर अगर 6 महीने का इंतजार करेंगे तो विधानसभा चुनाव भी आ जाएंगे उत्तर प्रदेश में? क्या साथ में पंचायती चुनाव विधानसभा चुनाव होंगे क्या? बिल्कुल सिमरन, आपने जो पूछा उसका सबसे बड़ा अंदेशा यही है कि पंचायत चुनाव पहले हो पाएंगे या साथ में नहीं होंगे, ये तो कन्फर्म है, और पहले भी नहीं होंगे ये भी कन्फर्म है, क्योंकि जहाँ पे बात आरक्षण की आ जाती है वहाँ पे सरकारें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखती हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर रहता है कि आरक्षण की जो प्रक्रिया है, जो नियमावली है, उसके क्रियान्वयन में कहीं से भी कोई खामियां नहीं रह जाएं, ताकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो पीडीए की वकालत करती हैं या पिछड़े वर्ग की राजनीति करती हैं, उनको कोई मौका न मिले, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी न मिले कि वो कहते हुए निकलें गाँव में, क्षेत्रों में कि पिछड़ों का आरक्षण लूटा जा रहा है, उनको आज जो हक है वो नहीं दिया जा रहा है। और सरकार इससे बचने के लिए भी नहीं चाहेगी कि विधानसभा चुनाव के पहले या विधानसभा के दरमियान एक साथ ये चुनाव हो। तो एक अंदेशा साफ है, जिसकी संभावनाएं प्रबल हैं कि जो पंचायत चुनाव है वो विधानसभा चुनाव के बात होंगे, क्योंकि पेच आरक्षण को लेकर फंसा है और ऐसे में सरकार कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहेगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव जहां पे योगी आदित्यनाथ अपनी हैट्रिक निकलेंगे विधानसभा चुनाव में और विपक्षी पार्टियां उनको रोकने का प्रयास करेंगी, तो आरक्षण संबंधी पेच में कहीं भी सरकार उलझना नहीं चाहेगी, उस पर बहुत फूंक फूंक कर कदम रखेगी। इसलिए इस बात का पूरा अंदेशा है कि जो विधानसभा चुनाव होंगे वो पहले हो जाएंगे और जो पंचायत चुनाव होंगे वो विधानसभा चुनावों के बाद होंगे। तो राघवेंद्र, क्या ये माने कि जो मौजूदा प्रतिनिधि हैं उन्हें ही दोबारा कमान सौंपा जाएगा, क्योंकि कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भी पेश किया गया, समय बहुत कम है, ऐसे में अभी पिछड़ा वर्ग की आयोग की रिपोर्ट में देरी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, तो क्या इन्हीं जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा क्या? बिल्कुल, इसी के लिए प्रस्ताव पंचायती राज विभाग की तरफ से दिया भी गया है, जैसा कि ओपी राजभर ने भी नेटवर्क 10 को बताया कि प्रस्ताव हमारी तरफ से शासन को भेज दिए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पे पहुंच भी गए हैं और उनका ये भी कहना था कि मुख्यमंत्री जो ही छत्तीसगढ़ से लौटेंगे फाइल पे सिग्नेचर भी होगा और 26 तक इस पे जो भी शासनादेश जारी होने वो जारी भी हो जाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अभी जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, चूंकि जो प्रधान होते हैं वो प्रथम पाठशाला होते हैं, अगर नीतियों के क्रियान्वयन की बात कर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, ये जो हायरार्की है उसमें सबसे निचला पायदान या प्रथम सोपान कह लिया जाए वो प्रधान होते हैं, जहां से इसकी शुरुआत होती है। तो ऐसे में उन्हीं को ये अधिकार मिलेंगे, जिलाधिकारी या एडीओ को नहीं दिए गए हैं। इसके लिए सरकार ने भी प्रयास किया गया है, क्योंकि जो जिस तरह से प्रधानों ने अपनी बात रखे थे, सरकार चूंकि विधानसभा का चुनाव होना है तो ये भी नहीं चाहेगी कि ग्रामीण स्तर पे प्रधानों में कोई नाराजगी हो या फिर पंचायत ऐसे में चलिए ठीक है, कार्यकाल बढ़ाने की मांग और प्रस्ताव जो है पेश किया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें धरातल पर जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी, क्योंकि 26 मई से कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगर 26 मई से पहले सरकार फैसला नहीं लेती तो जो तमाम योजनाएं हैं जो प्रधान घरों में और गांवों में लागू कराते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नजर आएगी। सिमरन, 26 को ये कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि कोई नया बजट जारी नहीं होगा, कोई उस तरह के निर्माण कार्य, नवीन कार्य नहीं होंगे कि कहीं ना कहीं से केवल ये कार्य इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं कि आपका कार्य क्षेत्र चलता रहे, जब तक चुनाव नहीं हो जा रहा है तब तक आप उसके बने रहें, अधिकार एक कार्यवाहक की भूमिका में काम चलता रहे, लेकिन नए कार्य नहीं होंगे, नया बजट इशू नहीं होगा, क्योंकि नया बजट अब तभी इशू होगा जब अगला चुनाव होगा, उसमें जो प्रतिनिधि चुन कर आएंगे उनके लिए नया बजट जाएगा।